गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहली यूनिट कर रहे हैं पेपर थर्ड की, और उसमें हम ऑपरेटर्स और उसमें भी हर्मिशियन ऑपरेटर, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स, two operators A and B may act on a given state one after the other। ठीक है, किसी भी दी हुई स्टेट पे दो ऑपरेटर A और B एक्ट कर सकते हैं। पहले एक ऑपरेटर एक्ट करे और फिर जो रिजल्ट आया उस पे दूसरा ऑपरेटर एक्ट करे, है ना। इसको हम किस तरह बता सकते हैं कि मान लो ये स्टेट एक स्टेट फाई है ना, इस पे ऑपरेटर ए एक्ट करता है और उससे हमें नई स्टेट मिलती है काई। फिर इस नई स्टेट काई के ऊपर एक दूसरा ऑपरेटर बी एक्ट करता है और उससे एक तीसरी स्टेट हमें मिलती है साई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक साथ? बी ए फाई इज इक्वल टू काई, यानी ऑपरेटर ए पहले फाई पे ऑपरेट करे, ये देखो, और हमें स्टेट मिले काई, तो यहां स्टेट मिल जाएगी काई। और फिर ये ऑपरेटर बी, इस जो नई स्टेट हमें ये काई मिली है इस पे बी ऑपरेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? साई। तो एंड रिजल्ट हमें यहां पर साई मिल जाएगा। तो ये जो बी ए है ये प्रोडक्ट ऑफ दो ऑपरेटर्स, यानी इट इंप्लाइज दैट ऑपरेटर बी एक्ट्स आफ्टर ए, दिस ऑपरेटर बी एक्ट आफ्टर दिस ऑपरेटर ए। तो बी ए इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन ऑपरेटर। तो ये जो बी ए है ये दोनों दिए गए ऑपरेटर्स का क्या है? प्रोडक्ट है। अब अगर हमने इस ऑपरेशन का कंबाइंड इफेक्ट जानना हो, यानी पहले ऑपरेटर ए ऑपरेट करे और फिर ऑपरेटर बी ऑपरेट करे, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर, और इसका क्या इफेक्ट होगा गिवन स्टेट पे, ये अगर हमने जानना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट मस्ट बी नोन टू अस। ये जो मैट्रिसेस हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं, दोनों की मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। द मैट्रिसेस AJI और BJI डिफाइनिंग बोथ ऑपरेटर्स इन ए गिवन रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी नोन, तभी तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल पाएंगे BA, है ना। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि मान लो इस दी हुई रिप्रेजेंटेशन में ये एक स्टेट साई है, ये स्टेट ले ली हमने जो साई है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में हमने देखा दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा जे 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 साई, ठीक है ना। ये तो सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स है और ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ठीक। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम इसको क्लोज कर दें जे, ये जो स्टेट्स हैं जे, इनसे अगर हम क्लोज कर दें तो जे बी ए फाई इज इक्वल टू जे साई, इसको भी जे से क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू जे साई। अब यानी इसको हम इधर लिखें जे साई इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया है, इसको एक्सपेंड कर दिया क्लोजर रिलेशन से, तो क्या आया? सिग्मा आई जे बी ए, ये तो एज इट इज लिख दिया, है ना। और बीच में हमने ये क्लोजर रिलेशन डाल दी आई आई फाई, तो ये तो 1 होता है, सिग्मा आई 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 1 होता है, यानी इसको यहां डालने से भी एंड रिजल्ट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इसको क्लोजर रिलेशन से एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद हमने एक और क्लोजर रिलेशन इसमें डाली, ठीक है, इसको और एक्सपेंड किया। सिग्मा आई तो पहले ही था, अब सिग्मा के ये और ले लिया, तो सिग्मा के, अब इसमें देखो ये क्लोजर रिलेशन है के, ठीक है, तो ये इसमें डाल दी। पहले वाली ये है सिग्मा आई आई, तो दो क्लोजर रिलेशन से हमने इसको और एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ गया जे साई बराबर दिस। अब हम 36 और 37 इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें
तो देखो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, आई फाई इधर भी है और इधर भी है, बचा हुआ जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी जे बी ए आई इज इक्वल टू सिग्मा के जे बी के ए आई। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, जो कि मैट्रिक्स नोटेशन में अगर लिखें हम तो बी ए जे आई इज इक्वल टू सिग्मा के बी जे के ए के आई, यानी बी ए जो प्रोडक्ट है उसका कौन सा एलिमेंट, जेथ रो और आयथ कॉलम का एलिमेंट, दिस विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी बी जो मैट्रिक्स है उसका जेथ रो और केथ कॉलम वो एलिमेंट, और ए जो मैट्रिक्स है ऑपरेटर है उसका केथ रो और आईएथ कॉलम का एलिमेंट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके बराबर होगा। thus हम कह सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन बी ए, ये जो ऑपरेशन है बी ए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन बी ए डिफाइंड बाय मैट्रिक्स बी ए जे आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डिफाइनिंग ए एंड बी सेपरेटली। ठीक है, अब इन जनरल अपने को पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, यानी बी को ए से अगर इनका प्रोडक्ट निकालें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें और ए को बी से करें, बी बाद में लिखें ए पहले लिखें और प्रोडक्ट निकालें, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं जनरली। लेकिन अगर ए और बी मैट्रिक्स डायगोनल हो तो ये कम्यूट करती हैं, है ना। अगर मैट्रिक्स ए और बी डायगोनल हो तो ये कम्यूट करती हैं। इन दैट केस बी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी हम इसको प्रोडक्ट को रिवर्स भी कर दें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। बट इन जनरल जो है ये कम्यूट नहीं करती हैं, बट डायगोनल अगर ये होती हैं मैट्रिक्स तो ये कम्यूट करती हैं, यानी बी ए इज इक्वल टू ए बी। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ओरिजिनली जो डिस्कवर की थी वो हाइसेनबर्ग ने की थी, और दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैकेनिक्स, है ना। और जो श्रोडिंजर है उसने इसको एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ वेव मैकेनिक्स। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट देखना चाहें तो ये दो पोस्टुलेट हैं, क्या है, ए फिजिकल सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स क्वांटम मैकेनिकल स्टेट psi. The state psi contains all possible information that can be obtained about the system. दूसरा, the occurrence of an event in nature is specified by a complex number or function, जिसको हम कहते हैं the probability amplitude phi, इसको phi से रिप्रेजेंट करते हैं। And we can predict only the probability p, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट वी कैन मेजर इट्स एब्सोल्यूट स्क्वायर, और इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। वी कैन प्रिडिक्ट ओनली द प्रोबेबिलिटी पी दैट एनी पर्टिकुलर इवेंट विल अकर, यानी पी इज इक्वल टू मॉडुलस फाई स्क्वायर। हैव ए नाइस डे।